हेलो गाइस, पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था एक एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, पहले कुछ इतिहास के बारे में था। 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसमें मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूँगी। हमें इसमें ज़्यादातर यही याद करना है, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का, और बंगाल पर किसका शासन था उस टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे हम शॉर्टकट में EIC भी बोल सकते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा इस शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए अलग अलग एक्ट पारित कर दिए। यह भारत संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी हैं। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था नियंत्रण और नियमित स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह कदम उठाए थे। ठीक है, पहली बार ही प्रशासनिक और राजनीतिक को मान्यता मिली। पहले 1600 में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आती है, ऐसा बोला जाता है, पर एक भारत आई, अंग्रेज भारत आए सिर्फ व्यापार करने के लिए, ना कि प्रशासन और राजनीतिक। यहाँ पे 1773 में उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता उन्हें पहली बार मिली है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, जिसमें है प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार पारित हुई जिसमें है गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य थे। 4 सदस्य हमें पता है, 4 सदस्य कौन कौन से थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 1774 में है, कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश थी हमारी सर एलिजाह इम्पे, और 3 थे हमारे ही चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ठीक है, अब आगे का एक्ट पढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रदान किया गया था। 1781 क्यों आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट? रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट आया था। ठीक है, और बंगाल और बिहार, उड़ीसा में विधि यानी कानून बना के उन्हें अधिकार प्रदान किए गए। 1784 में बात करें हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, 1784 में इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं। 1783 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि ही को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, कर्मचारी थे, ये कौन थे? ये अंग्रेज ही थे। इनको वेतन दिया जाएगा तो भारतीय राजस्व यानी भारतीय राजकोष में से देने की व्यवस्था की गई कि अंग्रेज आए हैं भारत तो भारत से ही खाएंगे, और वो पैसे अपने सदस्य को भी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।